नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं एसएससी एमटीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तर्क शक्ति का सेट 8 है। ये 8वां सीरीज है जिसमें हम लोग टॉप 5 ट्रिकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें से एक प्रमुख क्वेश्चन इसे आप सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिएगा, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। जब ये प्रश्न आएगा तो रफ और पेन लेकर बैठिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, तभी वीडियो को आगे बढ़ाकर, नहीं तो तब तक वीडियो को रोक दिया करिए, पॉज कर दिया करिए। तो 4 शब्द है, इसमें से एक अलग छांटना है। कूदना, दौड़ना, सोना, चलना। देखिए, कूदना जिस शब्द के लास्ट में ना आता है वो क्रिया होती है, तो कूदना भी क्रिया है, दौड़ना भी क्रिया है, सोना, चलना, हंसना, रोना, गाना सब क्रिया है। लेकिन सोना एक निष्क्रिय क्रिया है, बाकी सब चलना, दौड़ना, कूदना एक सक्रिय क्रिया है। इसलिए सोना इसमें से अलग होगा क्योंकि एक निष्क्रिय क्रिया है। अब इस प्रश्न को हम लोग देखिए, आपको समझाना इस तरीके से है कि आपको बातें समझ में आ जाए। लगाने को आप जल्दी लगा लेंगे, लेकिन जब आपको किसी को समझाना होता है तो इस तरीके से समझाइए कि उसे आराम से बातें समझ में आ जाएं। तो देखिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को लगाने के लिए कह रहा है कि 4 छात्राएं, सुमी और कौन है, कवि, रानी और प्रीति, ये 4 ही हैं। और रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो 4 हम कंडीशन भी बना लेते हैं। चार कंडीशन हम बना लेते हैं। 4 छात्राएं, तो 4 कंडीशन हमने बना लिया, ताकि चारों ये विकल्प चेक करने के लिए मैंने 4 बनाया, ताकि आपको आसानी से बातें समझ में आ जाए। तो देखिए, रानी और प्रीति एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो यहां बना लेते हैं रानी और प्रीति ये एक दूसरे के बगल में नहीं है। देखिए, बना लिए, काट दी। यानी रानी और प्रीति कभी भी अगल बगल नहीं बैठेंगी किसी भी स्थिति में, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। कभी तीसरे स्थान पर है, ये तो फिक्स है। तीसरे स्थान पर, कभी तीसरे स्थान पर नहीं बैठी है। तो खैर, हम लोग क्या करते हैं, इधर से हम लोग बाएं से ही पहला दूसरा गिनते हैं, 1 2 3। तो यानी कभी यहां पर कभी भी नहीं बैठेगी, इसको काट देते हैं लिख के, 1 2 3। कभी यहां भी कभी भी नहीं बैठेगी, लिख के काट दीजिए। 1 2 3, कभी यहां भी कभी नहीं बैठेगी, लिख कर काट दीजिए। 1 2 3, कभी यहां भी नहीं बैठेगी, लिख कर काट दीजिए। मुझे आपको समझाने में समय लग रहा है, आपको लगाने में समय ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब रानी और प्रीति अगल बगल नहीं बैठेंगी और कभी तीसरे स्थान पर नहीं बैठेंगे, केवल नहीं नहीं वाली बातें हैं, हाँ वाला तो कुछ इसमें है ही नहीं। तो अब हम लोग विकल्प से ही चेक कर लेते हैं, ताकि कभी कभी हम लोग विकल्प का सहारा लेकर प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो विकल्प का ही सहारा हम लोग लेते हैं। क्या जरूरत है प्रश्न हल करने का, दिमाग लगाने का। सुमी तीसरे स्थान पर है, क्या ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछ रहा है गलत है, तो इसको चेक करते हैं। सुमी तीसरे स्थान पर बैठ सकती है, इसमें हम लोग चेक करते हैं। 1 2 3, यहां पर हम लोग कभी तो नहीं बैठेगा, लेकिन सुमी क्या यहां पे तीसरे स्थान पर बैठ सकती है, इसको हम लोग चेक करते हैं। सुमी, अगर यहां पे सुमी बैठेगी तो अब हम लोग देखिए, रानी प्रीति को अगल बगल नहीं बैठाना है, तो यहां रानी यहां प्रीति नहीं बना सकते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे रानी बैठ जाएगी, यहां पे प्रीति बैठ जाएगी, और एक कौन बचा है, कवि। कवि यहां बैठ नहीं सकता, तो आराम से कवि यहां पे बैठ जाएगा। यानी ये वाला कंडीशन सही है। लेकिन पूछा है, देखिए प्रश्न भी नकारात्मक पूछा है, कौन सा गलत है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, ऐसा बन सकता है। सुमी दूसरे स्थान पर है, देखिए सुमी दूसरे स्थान पे 1 2, यानी यहां पे सुमी दूसरे स्थान पे बैठ सकती है, सुमी यहां बैठ जाएगी। और क्या होगा कि रानी प्रीति अगल बगल नहीं बैठ सकती, लेकिन रानी यहां बैठ जाएगी, और प्रीति जो है इस कवि की जगह पे बैठ जाएगी। और कवि यहां नहीं बैठ सकता, तो यहां तो बैठ ही सकता है, यहां बैठ जाएगा, ये भी बन सकता है। यानी ये भी गलत नहीं है, यानी हमारा आंसर नहीं है। सुमी चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4, क्या सुमी यहां बैठ सकती है, यहां पे चेक करते हैं। सुमी यहां बैठ सकती है, तो सुमी यहां बैठेगी। तो अब रानी प्रीति अगल बगल नहीं बैठेंगी, तो रानी को यहां बैठा दीजिए और प्रीति को यहां बैठा दीजिए, और कभी यहां नहीं बैठेगा तो कभी को इन दोनों के बीच में कर दीजिए, ताकि रानी और प्रीति झगड़ा ना करें। यानी ये भी सही है, ये भी बैठ सकता है। तो बिना देखे भी आप डी को टिक कर सकते हैं। खैर, यहां पर हम लोग सब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सुमी पहले स्थान पर है, तो सुमी क्या पहले स्थान पर बैठ सकती है, यहां बैठाइए। सुमी को यहां बैठाएंगे और कवि को यहां बैठाना ही नहीं है, तो कवि के लिए 2 ही जगह बचा, एक ये और एक ये। देखिए,
सुमी को यहां बैठाने के लिए बोल ही रहा है कि क्या बैठा सकते हैं, तो हम लोग चेक कर रहे हैं। कभी यहां बैठ ही नहीं सकता, यानी कि कभी अगर या तो यहां बैठ सकता है या तो कभी यहां बैठ सकता है। अगर कभी यहां बैठे तो क्या होगा, तब रानी और प्रीति को अगल बगल बैठना पड़ेगा। अगर बाई चांस कभी को यहां मत बैठाइए, कभी को यहां बैठाइए, तो भी ये 2 सीट खाली है, रानी और प्रीति को फिर अगल बगल बैठना पड़ेगा। और यानी ऐसा नहीं हो सकता कि रानी यहां लिखे, अगर हम लोग रानी को और प्रीति को दूर दूर कर दे, रानी को यहां और प्रीति को यहां, तो फिर कभी यहां बैठना नहीं, तो कभी कहां बैठेगा, यानी ये वाला कंडीशन नहीं बनेगा। सुमी कभी भी पहले स्थान पर नहीं बैठ सकती, यानी यही हमारा आंसर है, क्योंकि यही पूछा था कि कौन नहीं बैठ सकती। थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया इस प्रश्न में समझाने में। तो देखिए अगला प्रश्न है, तेजी से हम लेके आगे बढ़ते हैं वीडियो ताकि छोटा हो जाए। तो 1 के बाद 2 3 यानी 2 का गैप है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहां पे रहना चाहिए था 19, उसके जगह पे लिख दिया है 20। तो यही है गलत, क्योंकि यही पूछा कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, कौन अपने स्थान पर बिल्कुल गलत है। तो यही अपने स्थान पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे 19 रहेगा तब जाके यहाँ पे 20 21 जो +2 वाली क्रिया है वो संपादित हो पाएगी। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए हमारा आंसर भी है, दी गई श्रृंखला में अगली श्रृंखला ज्ञात करें। अगली संख्या क्या होगी, श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है। तो 37 10 47 होता है, 45 लिखा है यानी कि +8 है। 45 10 55 होता है, 53 लिखा है यानी कि फिर +8 है। 53 10 63 होता है, लेकिन 61 लिखा है यानी फिर +8 है। तो जब हर बार +8 है तो इस बार +10 थोड़ी ना हो जाएगा, फिर 8 ही होगा। तो 61 और 10 71 होता है, लेकिन आप कहेंगे कि 8 जोड़ने पर 69, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। बहुत ही आसान प्रश्न था। तो परीक्षा में हर प्रश्न कठिन नहीं होता, आसान प्रश्न भी होते हैं। ये देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग से ये समरूपता का प्रश्न है। इस चित्र को इस रूप में देखा जा सकता है, तो उसी तरीके से इस चित्र को किस रूप में देखा जा सकता है। क्या अंतर है, हमेशा पिछले वाले चित्र में क्या परिवर्तन आ गया, अगले चित्र में यही देखा जाता है ध्यान से। तो जो 2 बिंदु भीतर है, इसमें 2 बिंदु बाहर हो गया। देखिए 2 बिंदु भीतर तो 2 बिंदु बाहर, और 2 बिंदु बाहर तो 2 बिंदु भीतर आ गया है। और बाकी ये जो बर्फी है या पतंग है, तो बर्फी या पतंग अपने ही आकृति में वैसे के वैसे, और कोई परिवर्तन नहीं। तो ये भी ऐसे है, तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। बस ये 2 बाहर बिंदु है, ये और ये दोनों बाहर है, तो ये भीतर चले आएंगे। और जो ये 2 भीतर हैं, ये दोनों बाहर चले जाएंगे। तो ऐसा कौन है, ऐसे सोचिएगा, भीतर बाहर तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये नहीं होगा। ये अजीब तरीके से, ये भीतर कुछ अजब ही है। ये देखिए वैसा ही बना, 2 भीतर और ये 2 बाहर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इससे मिलान कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पेन फ्री रीजनिंग को सीखना चाहते हैं, हमसे सीखना जानना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।